जय गुरुदेव। जो ना अपने गुरु को मूल्य देता है और ना जिसे अपना सबक पसंद है, वह वही है जो दूर भटक गया है। क्यों दूर भटक गया है? क्योंकि जिसकी सीखने की क्षमता ही खो गई है, उसके अब पहुंचने का कोई उपाय नहीं है। जिसने सीखना ही छोड़ दिया है, अब उसके भटकन का क्या हिसाब लगाएं? भटकन कम हो सकती है अगर सीखने की क्षमता मौजूद हो। लाख कोस दूर भटक गया हूं, लेकिन सीखने की क्षमता मौजूद है तो वापस लौट सकता हूं। लेकिन इंच भर दूर हूं मंजिल के और सीखने की क्षमता नहीं, तो भी वापस नहीं लौट सकता। लौटना, यात्रा तो सीखने पर निर्भर होगी। तो जरूरी नहीं है जो आदमी सीख सकता है, जैसा मेरी समझ है कि पश्चिम हमसे ज्यादा धार्मिक हो सकता है, उसकी सीखने की क्षमता निश्चल है, ताजी है, निर्दोष है। हम बड़ी अड़चन में हैं। पश्चिम का बड़े से बड़ा विचारक सीखना चाहता हो तो गंवार से गंवार आदमी के पास भी बैठ जाएगा सीखने के लिए। इसकी फिक्र छोड़ देगा कि मैं किससे सीख रहा हूं। लेकिन हम बहुत मजेदार हैं। पश्चिम से लोग आते हैं, पश्चिम से इधर पिछले 50 वर्षों में वहां के कुछ विचारशील लोग भी पूरब की तरफ आए, और कई बार ऐसा हुआ है कि जाने अनजाने वो ऐसे लोगों के चरणों में भी बैठ गए हैं जिनको खुद भी कुछ पता नहीं है। खोज है, इसलिए कई बार जरूरी नहीं कि आप ठीक आदमी के पास पहुंच जाएं। लेकिन उनका श्रेष्ठतम विचारक भी हमारे गंवार से गंवार साधु के चरणों में बैठ जाएगा। सीखना है, और इस भांति सीखेगा कि अपनी सारी जानकारी, अपनी सारी समझ एक तरफ रख देगा, क्योंकि उसे बाधा नहीं बनानी है। लेकिन हमारा ना समझ से ना समझ आदमी भी सीखने की क्षमता खो दिया है। क्या हुआ है? क्या कारण गहन हो गया है भीतर हमारे? दो बातें हुई हैं। एक तो जीवन के सत्यों के संबंध में जो शब्द हैं वो हमें कंठाग्र हो गए। शब्द ही बीच में आ जाता है और पता लगता है कि हमें मालूम है, फिर और भीतर जाने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। और दूसरी बात, इस 5000 वर्षों में हम इतने दीनहीन हो गए हैं कि अगर हम अब यह भी माने कि हमें ज्ञान भी नहीं है अध्यात्म का, तो फिर हमारे अहंकार के लिए कोई सहारा ही नहीं रह जाता। एक ही सहारा बचा है, बाकी तो सब सहारे टूट गए। सब सहारे टूट गए। हमारे पास और तो कोई बल नहीं है जिसको हम कह सकें, मगर एक तो हम बात चलाए ही रख सकते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। सारी ग्लानि को भुलाने के लिए हमें एक ही सहारा बचा है कि हम अपने को आध्यात्मिक कहे चले जाएं। लेकिन मजा यह है कि उसके कारण हम भीतरी रूप से भी दीन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो खोज भी नहीं कर पाते। जब मालूम है, खोज का कोई उपाय ना रहा। जब हम पहुंच ही गए हैं तो चलने की कोई बात ही नहीं। अल्लाह से कहता है, जो ना अपने गुरु को मूल्य देता है और ना जिसे अपना सबक पसंद है, वो वही है जो दूर भटक गया है। यद्यपि वह विद्वान हो सकता है। विद्वान होना एक बात है, उतनी कठिन नहीं जितना शिष्य होना कठिन है। सीखना जितना कठिन है उतना विद्वान होना नहीं। पर विद्वान का क्या मतलब? क्योंकि हम तो सोचते हैं जो आदमी सीखता है वो विद्वान होता है। नहीं, जो आदमी सीखने से बचने की तरकीबें करता है वो विद्वान हो जाता है। जो आदमी बिना सीखे सीखने की
आयोजना कर लेता है, वो आदमी विद्वान हो जाता है। जो आदमी सत्य को बिना जाने शब्दों का संग्रह कर लेता है, वो आदमी विद्वान हो जाता है। जो आदमी गुरु से डरता है लेकिन शास्त्र को पचा जाता है, वो आदमी विद्वान हो जाता है। शास्त्र बाजार में मिल जाते, शास्त्र पर कोई अनुग्रह की जरूरत भी नहीं है। यह एक मजेदार मामला है। लाओत्से की किताब पढ़ना आसान है, लाओत्से के पास क्षण भर बैठना मुश्किल हो जाए। बुद्ध की किताब बांचने में क्या अड़चन है? पढ़ी और एक कोने में फेंक दी। इतना आसान बुद्ध के पास जाना नहीं होगा, और बुद्ध के पास जाके बुद्ध को फिर कोने में कभी नहीं फेंका जा सकता। बुद्ध की किताब पढ़ो, कुछ करना नहीं पड़ता, शब्द सीधे भीतर चले जाते हैं और खून में मिल जाते हैं। बुद्ध के पास जाओ, पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। बुद्ध तोड़ देंगे, पुराना सारा ढांचा तोड़ेंगे, एक एक अंग अंग पसली पसली अलग कर देंगे, फिर नया आदमी निर्मित करेंगे। वो जरा जटिल और कठिन मामला है। लेकिन बुद्ध के जो शब्द हैं वे उन्हीं के काम के हैं जो उतना टूटने, मरने और नया जीवन पाने के लिए तैयार हो। वे शब्द उन्हीं के काम के। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है धम्मपद पढ़ो, बुद्ध के वचन पढ़ो, कभी तो हैरानी होती है कि इन्हीं वचनों के कारण यह आदमी इतना बड़ा था। यह वचन तो साधारण है। इन वचनों के कारण यह बड़ा आदमी नहीं था। यह वचन तो सिर्फ रास्ते पर छूट गया कचरा है। जिस रास्ते से आदमी गुजरा था उस रास्ते पर छूट गई थोड़ी सी खबरें। ये इतने ही शब्द इतने क्रांतिकारी रहे होंगे। वो क्रांति है व्यक्ति के बदलने में, शब्दों में नहीं। और जब व्यक्ति बदलता है और शब्द अनुभव बनता है, तब पता चलता है। इसलिए इस मुल्क में हमने बहुत जोर दिया था गुरु पर, अतिशय जोर दिया था गुरु पर। यह थोड़ा समझ लेने जैसा है। हमारा जोर इतना था गुरु पर कि संभवतः पृथ्वी पर किसी कौम का कभी भी नहीं रहा। लेकिन थोड़ी भूल हो गई। गुरु पर जोर सिर्फ इसीलिए था ताकि आप शिष्य हो सके। गुरु पर जोर इसलिए था, हमने गुरु को आसमान पर बिठाया था, उसे हमने सारी भगवत्ता दे दी थी। कबीर ने यहां तक कहा कि गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागू पांव। दोनों खड़े हैं सामने, गुरु भी और गोविंद भी, किसके पैर लगूं? बलिहारी गुरु आपकी। गोविंद दियो बताए, फिर गुरु के ही पैर लग गया, क्योंकि उसके ही कारण गोविंद का पता चला। हैरानी की बात है, गोविंद खुद भगवान खड़ा हो और गुरु खड़ा हो, तो कबीर कहते हैं गुरु के ही पैर में गिरा, क्योंकि गुरु के बिना वो भगवान नहीं बताया जा सकता था। इसलिए भगवान नंबर 2 है। इतना हमने गुरु को ऊपर रखा था, उसका प्रयोजन था ताकि आप शिष्य हो सकें। लेकिन हम बड़े होशियार लोग हैं, हमने सोचा जब गुरु इतने ऊपर है तो हम गुरु ही क्यों ना हो जाएं। इसलिए मुल्क में गुरु ही गुरु हो गए।